राधे राधे सभी को। आज मैं आप लोगों को नरक चौदस के बारे में बताने जा रही हूँ कि नरक चौदस क्या है, इसका नाम नरक चौदस कैसे पड़ा और इसे क्यों मनाते हैं, इसकी पूजा वगैरह सब कैसे करते हैं, पूरा सब कुछ बताएंगे। मगर आप लोग भी अगर हमारे चैनल तक पहुँच गए हैं तो एक बात ज़रूर याद रखिए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। तो सुनिए नरक चतुर्दशी के बारे में। नरक चतुर्दशी की कथा पहले सुनिए। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा था। वो पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा तो यमदूतों ने कहा, राजन आपने दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूखे ने व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। ये सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद सद्या ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत रहा और अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। ये तो इसकी कथा है। अब आप सुनो, नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो ये क्या है रूप चतुर्दशी? यह चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में ही आती है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इसी दिन नरक चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है। अब इसकी व्रत कथा क्या है आप लोग सुने। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि लगाए ही कुछ दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आँखों की रों और भौंों में जुएँ जम गईं। यह दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने ही में वहाँ नारद जी घूमते हुए आए, वीणा और खरताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता हूँ, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद से कहा कि देह विचार प्रचार के विषय में मुझे बताइए। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊँगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसे ही हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी कहा जाने लगा। अब इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी एंड छोटी दिवाली। तो सुनिए छोटी दिवाली की क्या महत्ता है। ये कार्तिक वदी चौदस के दिन मनाई जाती है। इस दिन सुबह उठकर आटा, तेल, हल्दी से उपटन करें, फिर स्नान करें। भगवान भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें। एक थाली में एक चौमुखा दीपक और 16 दीपक रखें। उनमें तेल और बत्ती डालकर जला लेवें। फिर रोली, खील, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल आदि से पूजा करें। शाम को पहले कारखानों की, गद्दी की पूजा करें, फिर घर पर इसी भांति पूजा करें। पहले पुरुष फिर घर की स्त्रियां पूजन करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर में अलग अलग प्रत्येक स्थान पर रख दें। गणेश लक्ष्मी के आगे चौक धूप कर दें। इस तरह ये छोटी दिवाली जो होती है
इसको नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली 3 नाम से पुकारा जाता है। आप लोग भी इस तरह इसको विधिवत पूजा कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको मिल गई है। आप जैसे चाहें इसको बहुत अच्छे से मना सकते हैं। धन लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती रहें। अब हम आपको फिर मिलेंगे अगले त्यौहार में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। राधे राधे।